इस मूवी के बारे में एंडी नाम के आदमी ने बताया है, जो एक देव नाम के क्राफ्ट वर्कर के यहाँ काम करता था। देव और एंडी दोनों फर्नीचर का काम करते थे। देव और उसकी वाइफ अच्छे कपल थे। देव हैदर से बहुत प्यार करता था। हैदर बहुत सुंदर थी, पर थोड़ी खर्चीली भी थी। वो देव के बजट से ज्यादा खर्चा करती थी और उसको गोल्ड की चीजें ज्यादा पसंद थी। एक शाम हैदर और देव पार्टी में जाने वाले थे और एंडी अपना पूरा काम नहीं कर पाता, तो देव हैदर को हेल्प करने के लिए कहता है। देव एक पेड़ को काटने वाला था और हैदर को पेड़ से जुड़ी हुई रस्सी को कस कर पकड़ना था। हैदर रस्सी को पकड़कर खड़ी होती है, तभी रस्सी के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा फंस जाता है, जिसको ये दोनों नोटिस नहीं करते। जब देव पेड़ के तने को फाइनली काटता है तो रस्सी में फंसी लकड़ी के कारण पेड़ दूसरी तरफ गिरने के बजाय हैदर के हाथ पर गिर जाता है। अब हैदर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। देव हाथ को निकालने की कोशिश करता है, पर हाथ नहीं निकलता, इसलिए देव हाथ को कुल्हाड़ी से काट देता है। अब एक्सीडेंट के बाद हैदर मेंटली टूट जाती है। उसे ये लगता है कि वो सुंदर नहीं है, वो हमेशा उदास रहने लगती है। देव उसे एक हाथ लाकर देता है, जिसे वो पहनने से मना कर देती है। देव हैदर के लिए सुंदर हाथ डिजाइन करता है, जिसे देखकर हैदर खुश हो जाती है। वो उस हाथ को गोल्ड में बनाने के लिए कहती है। देव अपने फाइनल कंडीशन को देखते हुए हाँ कर देता है, क्योंकि वो हैदर से बहुत प्यार करता है। देव घर को गिरवी रख देता है और ट्रैक्टर भी बेच देता है, फिर गोल्डन हाथ को बनाता है। फाइनली हैदर खुश रहने लगती है। कुछ महीनों के बाद विंटर आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर हैदर को गोल्डन हाथ की वजह से इन्फेक्शन होने को बताता है। हैदर की बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब यहाँ पर हैदर सोने के हाथ के साथ दफन होना चाहती है। वो देव को प्रॉमिस करवाती है। देव उसे प्रॉमिस करता है। फिर हैदर की मौत हो जाती है और देव हैदर को उसके गोल्डन हाथ के साथ दफन कर देता है। कई दिनों बाद फर्नीचर की मार्केटिंग बंद हो जाती है। देव एंडी को अफोर्ड नहीं कर पाता और घर का पैसा भी बढ़ता जा रहा था। देव फाइनली टूट जाता है। तभी उसे याद आता है कि हैदर की कब्र में गोल्डन हाथ है। वो हैदर की कब्र को खोदकर उसके हाथ को लेने जाता है, लेकिन वो हाथ बॉडी से अलग नहीं होता। वो अपनी कुल्हाड़ी से हाथ को काटने लगता है। तभी हैदर की आंख खुल जाती है, जैसे कि वो उसको वार्न कर रही हो। देव डरकर हैदर की आंख को बंद कर देता है, फिर हाथ को काट कर गोल्डन हाथ को ले लेता है। जैसे ही देव हैदर को देखता है, वैसे ही हैदर की आंख फिर खुल जाती है। देव तुरंत डरते हुए घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही देव घर के अंदर आता है, वैसे ही घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। देव दरवाजा बंद करता है, वैसे ही हैदर की फोटो नीचे गिर जाती है, जिसमें वो कुल्हाड़ी लेकर खड़ी हुई थी। घर में कई तरह की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हैदर की फोटो अचानक बदल जाती है। दूसरी तरफ तेज हवा से दरवाजा खुल जाता है और हैदर की आत्मा अपने गोल्डन हाथ को लेने वापस आती है। हैदर देव से पूछती है, मेरा गोल्डन हाथ कहाँ पर है? वो कहती है, तुमने तो प्रॉमिस किया था कि गोल्डन हाथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। देव चादर ओढ़कर कांप रहा था। बिना सोचे ही देव गोल्डन हाथ को वापस कर देता है। गोल्डन हाथ मिलते ही हैदर वहाँ से चली जाती है। जब देव चादर निकालकर हैदर को देखता है, तब हैदर अचानक से देव पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसके गर्दन को काट देती है। इसके बाद हमें हैदर की बॉडी को देव के साथ बेड पर दिखाया जाता है। आखिर में एंडी ये कहता है कि पुलिस के मुताबिक किसी को भी नहीं पता कि देव को किसने मारा, पर टाउन के लोगों को पता है कि देव को किसने मारा। फिर हमें दोनों की कब्र को दिखाया जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।